नी मगरी सा मरि मगरी सा सुरावयं धीरावयं वीरावयं सुतेरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितेरा ऋणे मानसा गति लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम धन कामना सुख वासना नच वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी गतभीतयो धृतनीतयो दृढसक्तयो निखिला यामो वयं समीराङ्गणं विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परिमोज्वलम नो देहि परिमात्मनम नो देहि परिमात्मनम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अवनी जी, और आगे भी अपेक्षा करेंगे आपसे कि इसी प्रकार से संस्कृत के गीतों के माध्यम से हम सभी को इस अपनी मातृभाषा से जोड़े रहें। आइए चंद्रकांता गिरा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। जी जी। बहुत बिटिया द्वारा बहुत सुंदर भजन, और उसके पूर्व आज आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर श्राद्ध के विषय में बताया। और निश्चित रूप से महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ संबलास में और 11वें संबलास में एक जाट की कहानी कहकर बहुत ही सुंदर उसको समझाया है। लेकिन जो हमारे वर्तमान के आसपास के पौराणिक है, इनको समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन हम लोग का काम है इनको मार्गदर्शन देना। कभी ना कभी इनकी बुद्धि में अवश्य आएगा कि जो जीते हुए जो जीवित हैं उनको दूध चाय पानी ना देकर मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं, और 15 दिन में ये मानते हैं कि हमारे पितर आते हैं और हम उनका सत्कार करते हैं। तो ये इनकी ये धारणा निश्चित रूप से कभी ना कभी इनको सत्यता की ओर ले जाएगी, ऐसा हम लोग का मानना है। इति ओम शांति। निश्चित रूप से। आइए 2 मिनट के लिए हमारे सुधीर बंसल जी। सभी को नमस्ते प्रणाम। नमस्ते जी। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी अभी जुड़े हुए ही होंगे, तो आइए मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए इसी विषय को आगे करते हुए, तो उन्होंने कटाक्ष वाली जो बात में बताई थी उसी के लिए इस पितृपक्ष की जो तामसिक जो वृत्ति है उस पर जो है वो बोलना चाहूंगा। और अभी माननीय चंद्रकांता गेड़ा जी ने जो बात बताई कि हमारे वर्तमान के जो व्यक्ति हैं, ये वर्तमान के व्यक्ति नहीं है माननीय चंद्रकांता जी, ये पता नहीं सदियों से 2500 वर्षों से जब से बौद्ध धर्म का विकास हुआ और उसके बाद में उत्तरोत्तर मंदिरों का जो विकास हुआ, उसके कारण जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसके कारण ये सारे पितृपक्ष और पिंड पक्ष जो है वो इनकी भ्रांतियां हैं। और वो उन्होंने शास्त्री जी ने सही बात बताई थी कि यदि अंधा ही अंधे को यदि मार्ग बताएगा तो वो तो फिर मार्ग जो है वो नहीं होगा, वो अंधेपने में कुएं में ही जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, 2 दिन पहले किसी ग्रुप में किसी भाई ने जो है वो उधर मत्यु न्यति है, उसने पूरा का पूरा एक चार्ट दिया था 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक का, कि इसमें पूर्णिमा श्राद्ध है, प्रतिपदा श्राद्ध है, द्वितीय श्राद्ध है, तृतीय श्राद्ध है, 4 अक्टूबर को षष्ठी श्राद्ध है, और उसके बाद में जो है वो 14 अक्टूबर को उन्होंने जो है वो उसका सारा वो बताया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो श्राद्ध वगैरह की जो चर्चा हुई है, ये मैंने उसमें वापस जो है उसको ये उसका खंडन करते हुए ये बताया था कि सत्य ये है कि इस क्लिप को उस नेस्टिक ग्रुप में देखने के बाद में उस दिन वाकई, ये 3 दिन पहले की बात है, मैं रात को ढंग से सो नहीं पाया और ये सोचकर कि आर्य समाजियों के
लक्ष्यहीन विचारों से हमें कब छुटकारा मिले। ये आर्य समाजी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। मजे की बात है, जो सत्संग भवन में विद्वानों के प्रवचन सुनने के बाद में सत्संग भवन से जैसे ही बाहर आए, अभी प्रसाद लिया नहीं, उससे पहले जो भी अच्छे वचन, मधुर वचन, विद्वत्तापूर्ण वचन सुने थे, उन सबका पल्ला 1 मिनट में झाड़ लिया। और ये जो दूषित परंपरा है और ये दो तरफा जिंदगी है, वो कब तक जीते रहेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद में मैं रात को 3 बजे बिस्तर से उठा और उसके बाद मैं मोबाइल पकड़ा, उस ग्रुप में महाशय को नीचे लिखी ये जो विचारधारा है वो सारी मैंने दी कि श्राद्ध मरुओं का तर्पण और पितृपक्ष ये वरेण्यम का सिद्धांत नहीं है। वरेण्यम यदि शब्द है अपने आप में, क्योंकि आत्मनिष्ठ वैदिक वांग्मय का है, तो बुद्धि प्रयोग करना चाहिए। और घर परिवार में अपने से बड़ों का जो जीवित है, माता पिता हैं, आचार्य हैं, उनका तर्पण करिए। और तर्पण का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी को भी खिलाते रहें, तृप्त उन जीवित माता पिता को करिए, विद्वान आचार्यों को करिए। जीवितों को तिथि अनुसार उनकी मनपसंद भोजन और इच्छित वस्तु इन्हीं दिनों में उन्हें भेंट करिए, उनको तृप्त करिए। उनका संतोष यदि होता है तो वो आपका संतोष है। यदि आप किसी जीवित को खिलाकर ये सोचें कि वो आपके पेट में पहुंच जाएगा, तो नहीं पहुंचेगा ना। तो जो वर्षों पहले दिवंगत हो चुके हैं और मर चुके हैं, जिनका पार्थिव शरीर चिताओं पर अग्नि की भेंट चढ़कर भस्म हो चुका है, और अब कौन सी योनि में वो आत्माएं किस शरीर में विचरण कर रही हैं, ठीक है ना, और या भटक रही हैं, वो आपके लिए भी गुमनाम है। तो कौओं को और पेटू ब्राह्मणों को खीर पूरी पूरी हलवा खिलाकर, पूरे बिल्कुल गांव भर को हलवा खिलाकर उनके पेट में कैसे पहुंच जाएगा, ये बताइए। बिल्कुल इस सुधीर जी, यक्ष बिल्कुल। प्रश्न पर विवेकपूर्ण ध्यान देना जरूरी है। सिवाय अंध परंपराओं को अंध बुद्धि से भेड़चाल बनकर फॉलो नहीं करना चाहिए। अपने घर के, और मैं तो यहाँ तक कहूँ अपने घर के पुत्र, क्योंकि आजकल संस्कारों की कमी हो गई है, तो पुत्र पुत्रियों को भी सही मार्ग क्या है वह बताइए। और आज की संकुचित कुरीतियों का उन्मूलन हमेशा लगातार करते रहिए, कभी तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बात सुनिए, हमारे फिर शिक्षित होने का फायदा क्या है? अन्यथा घरों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कुछ अर्ध शिक्षित हैं, कुछ अनपढ़ हैं, और आपने आगे आती हुई पीढ़ी यदि एमए की है, तो ये बताइए कि खच्चर और घोड़े में फर्क क्या रहा। तो प्रण करिए, इन कुरीतियों से इस बार इसी पितृपक्ष में बलपूर्वक निजात पाएंगे। और पेटू लालची और निकम्मे ब्राह्मणों ने जो दुकानें खोल रखी हैं, जी उन्हें बंद करने में सहयोग करेंगे और जी अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को आतिथ्य देंगे, ताकि कुछ पते की बात जो है वो पता लगे। सुधीर इसी जी, से ही संतोष और सकून होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने अपनी बात और मन की पीड़ा बताई। इस पितृपक्ष का जो है वो अच्छा पक्ष, एक धन्यवाद। राजसिक पक्ष हमेशा हम लें। इन्हीं बातों को कहते हुए शास्त्री जी को भी बहुत धन्यवाद। हम आगे भी उनको सुनते रहेंगे। और निश्चित रूप से हमारे सुधीर बंसल जी ने जो कहा है, मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि मुनि जी और हम दोनों लोग पिछले 2008 से लगातार इस विषय को लेकर के पूरे ललितपुर जनपद में और आसपास के उस क्षेत्रों में केवल यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो जिंदा हमारे माता पिता है उनकी सेवा करें और मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 2 मिनट का समय है। व्यासचंद्र शास्त्री जी, जी जी जी, आइए। लाइन की दिक्कत है आज बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इस मंत्र में अगर विचार करें, समय तो नहीं है, केवल इतना ही मैं कह देना चाहता हूं कि आज का जो विषय, जिसको आचार्य प्रेम प्रकाश जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तारित किया है, और हमारे संयोजक महोदय लाल आर्य जी ने और पुरुषोत्तम मुनि जी ने भी इस विषय को, और अभी सुधीर बंसल जी ने इस विषय को और भी परिमार्जन करने की कोशिश की है। इसलिए वैदिक वांग्मय, जिसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं, इन 4 भागों में विभक्त वैदिक वांग्मय के अंदर कहीं भी मृतक श्राद्ध नहीं है। इसी को आर्य समाज लगभग
148 वर्षों से कह रहा है और इसका प्रभाव नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस सत्य को समझ रहे हैं। हम कभी भी हताश और निराश की बात नहीं करते। वे बहुत तेजी से इसको पकड़ रहे हैं। मैं जहाँ रह रहा हूँ और जहाँ मेरी जन्मभूमि है पूर्णिया के अंदर, कोई भी व्यक्ति मृतक श्राद्ध नहीं कर रहा। वे यज्ञ कर रहे हैं, शांति यज्ञ कर रहे हैं और 3 दिनों के यज्ञ करने के पश्चात इस कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ यदि जो बहुत संपन्न हैं, वो उनके नाम से और भी वेदोच्चार करें, वेद का प्रचार करें, वेदोक्त धर्म का प्रचार करें, ये और भी उत्तम है। जैसा कि महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में कहा है, उनके नाम से जो आपके मर गए पितर, उनके नाम से यदि हम स्मरण में लाना चाहते हैं तो उनके नाम से यज्ञशाला बनवा दीजिए, उनके नाम से सराय बनवा दीजिए, उनके नाम से गुरुकुल के भवन बनवा दीजिए। उस जैसी आपकी धान्य माने संपत्ति की प्रवृत्ति है, उस हिसाब से आप उनके लिए कुछ कीजिए। अगर बहुत कम है तो आर्य समाज मंदिर में एक पंखा लगा दीजिए, आर्य समाज मंदिर में एक सुंदर समझिए प्रकाश यंत्र लगा दीजिए, इन्वर्टर लगा दीजिए। ये सारी चीजें हम लोग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं जो वैदिक है। और साथ ही साथ जो श्राद्ध और तर्पण, ये पूर्णतः वेदों के अंदर जीवित का ही है। श्रत सत्यम दधाति तीसा श्रद्धा श्रद्धया यत दीयते यत क्रियते वा तत् श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक जो सेवा की जाती है उसी का नाम ही तो श्राद्ध है। और आप प्रश्न को स्वयं अपने अंदर करें कि क्या हम श्रद्धा पूर्वक सेवा किनकी कर सकते हैं, मरे की या जीवित की? निसंदेह जीवित के ही श्रद्धा पूर्वक सेवा हो सकती है। और श्रद्धा पूर्वक सेवा और सेवा, ये भी दो प्रसंग है। केवल सेवा वह है कि अगर कोई पितरजन, माता पिता, आचार्य गुरुजन, दादी नानी चाची इत्यादि जो वृद्ध जन हैं, अगर वे पानी मांगते हैं तब हम पानी देते हैं, ये सेवा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पितर अर्थात माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का जो समय है, इस समय की मुताबिक वो जल लेते हैं, इस समय उनका भोजन है, तो आप बिना मांगे उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए श्रद्धा पूर्वक। ये है श्राद्ध। ऐसा नहीं कि हम प्रतीक्षा करें कि वो आदेश करें तब हम करें। कभी भी आदेश माता पिता और आचार्यों की इस रूप में नहीं करनी चाहिए सेवा के लिए, बल्कि स्वयं शिष्य को यह आत्मदर्शन होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए कि हमारे गुरुजन अभी क्या चाहते हैं। आचार्य बलदेव जी, इन बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ओम। बहुत धन्यवाद। व्यास नंदन जी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी सुंदरता, आपको मुबारक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। और मैं अब आऊंगा अपने विषय पे। प्रेम प्रकाश जी मुनि जी को तो पितर घोषित कर गए हैं, और मैं व्यास नंदन जी को जानता नहीं है, रिटायर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मैं प्रेम प्रकाश जी को जानता हूँ, ये भी पितर हैं हमारे लिए। एक वो मुनि जी को पितर घोषित कर गए हैं, और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को मैं पितर घोषित कर रहा हूँ। पितर देखिए कितने बढ़िया होते हैं। अभी देहरादून कन्या गुरुकुल में कोई समस्या थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आचार्य नहीं है, व्याकरण पढ़ाने के लिए। तो हमारे प्रेम प्रकाश पितर जी बोले कि मैं आके पढ़ा जाऊंगा 3-4 महीने, किराया भी अपना दूंगा, रोटी भी अपनी खाऊंगा, सिर्फ बच्चियों को मैं पढ़ा जाऊंगा। तो पितर तो सेवा करते हैं। और ये एक पितर शब्द में अभी आचार्य जी ने जो मंत्र बोला, याम मेधाम देवगण पितरश्चोपास्ते, तो ये जो पितर लोग हैं, ये क्या हुआ, पतन कैसे हुआ? हमारा पितर लोग ही वानप्रस्थी होते थे। अब देखिए यज्ञ मुनि जी, जो मुनि जी हैं, पुरुषोत्तम जी, ये ऐसे वक्ता हैं, ऐसे आचार्य हैं, ऐसे अनुभवी हैं, लखनलाल जी इनका कहीं भी उपयोग कर लेते हैं। जब 2 पितर इतने बढ़िया मेरी पहचान के ये देश चला सकते हैं, तो हमारे यहाँ 64 विद्याएं मानी है। यदि 64 विद्याओं के सारे आचार्य वानप्रस्थ लेके बच्चों को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे, तो वो तो सेवा करते हैं। जब आप पानी पिलाने या पंखा लगवाने की बात है, तो वो तो फिर हम जब रोगी हो जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे। तो जो सत्कार्यों पे चलेगा वो 100 साल तक बीमार भी नहीं होगा। वो लिखा हुआ है हमारे वेदों में कि अपत्री नप्त्रियों के साथ खेलते हुए 100 साल तक जिए। तो पितर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
ये उल्टा सेवा करते हैं। ये जिन्होंने परंपरा चलाई कि पितरों की हम सेवा करते हैं, शायद वो गलत है। अब प्रेम प्रकाश जी जैसे महानुभाव या पुरुषोत्तम मुनि जी जैसे महानुभाव जो प्रवचन कर रहे हैं लड़कियों को। अच्छा, प्रेम प्रकाश जी 3 गुरुकुलों में पढ़ाते हैं, बताइए। सरकारी नौकरी में थे तो एक ही विद्यालय में पढ़ाते थे, अब देहरादून भी चले जाते हैं, उड़ीसा भी चले जाते हैं। वहां उड़ीसा में हमारे 2 गुरुकुल हैं, लड़कियों वाले और लड़कों वाले, कहीं भी चले जाते हैं। तो पितर तो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हम पितर की नई व्याख्या करें। अब जैसे पुरुषोत्तम मुनि जी है, मैं नहीं जानता उनका क्या सब्जेक्ट है। यदि 64 विद्याएं हमारे यहाँ मानी गई हैं, यदि वो एक विद्या के निष्णात हैं, उनके साथी होंगे, 64 विद्याओं वालों में से वो 30-40 के तो दोस्त होंगे ही होंगे, तो वो सारी विद्याएं भी पढ़ी जा सकते हैं। लेकिन हमें पुरातन परंपरा पे आना होगा। और ऐसा नहीं है, आजकल की पीढ़ी सिंगल मदर माता पिता रहते हैं शहरों में, एनसीआर का बहुत बुरा हाल है। अभी हमारे यहाँ एक स्कूल खुला है, HCL कंपनी है, उन्होंने खोला है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं जी बच्चे को सुबह उठा के भेज दो, बस नहलाएंगे भी वो, धुलाएंगे भी वो, कपड़े भी वो पहनाएंगे। तो और उसके जो माता पिता हैं, दोनों ने सुबह भागना है ड्यूटी। मल्टीनेशनल 40,000 उसकी फीस है। और यदि ये पितर लोग, और पितर का स्त्रीलिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पितर का स्त्रीलिंग मातर ही बनेगा शायद। तो यदि ये घर में रहते होते कन्याओं में, अब 40,000 रुपए फीस देते हैं सिर्फ 1 महीने की, तो आप लगाइए एक प्राइमरी का बच्चा हमें 5 लाख में पढ़ रहा है। और यदि ये पितर और मातर लोगों के सारे हम अपनी वानप्रस्थ परंपरा को जिंदा रखे हुए होते तो बहुत अच्छा होता। मुनि जी को कोटि सा नमन, लखनलाल जी को कोटि सा नमन। भिन्न विषयों पे विभिन्न आप चर्चाएं कराते हैं, आपका धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे आचार्य बलदेव जी एक ना एक नई नई चीज लेकर के हम लोग के बीच में आते हैं, इसी प्रकार से आते रहे। जी बहन जी बोलिए, OnePlus AC 2001 OnePlus, बहन जी बोलिए। जी बहन जी बोलिए, अभी माइक खोल दिया मैंने आपका। OnePlus, जी बहन जी, बहन जी बोलिए आप। हाँ बहन जी, OnePlus AC 2001, आप बोलिए। मेरा नाम अनुराधा है, मैं केरला से हूँ और मैं सबका दर्शन सुनने के लिए यहाँ पे बैठी थी। बीच में मेरा ठीक हो गया है थोड़ा सा, तो मैं बात में होगी और बहुत अच्छा लगा। ज्ञानवर्धन आपका जो भी आप बता रहे हैं, आपकी बातें जैसे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लूटूथ लगाए हैं क्या आप? ब्लूटूथ लगाए हैं? हाँ जी। हाँ, ब्लूटूथ की वजह से आवाज साउंड नहीं आ रहा सही से। चलिए कोई बात नहीं। आइए चंद्रकांता जी 2 मिनट। ये चंद्रकांता माता जी भी हमारी पितर है, आइए। ये पितरों की पितर है। जी, आप पितरों की पितर हैं, आइए मैं पितरों के पितर हूँ, आइए। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपने कहा, हमारे पितर भी हमारे सामने होते थे तो हम भी उनको अपना पितर समझकर उनकी सेवा किया करते थे। और मेरे पितर, मेरी माता जी, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ, जहाँ पे मैं उनको माता जी कहती हूँ, मुझे सास वास नहीं पता, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है। जैसे अपने बलवीर जी कह रहे थे ना कि पितर तो हमारी सेवा करते हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि पितर जब तक जिंदा रहते हैं वो अपना पूरी शक्ति से अपने बच्चों की सेवा करते हैं। तो इसलिए जब पितर हमारे थोड़े शक्ति विहीन हो जाते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम श्रद्धा से, शास्त्री व्यासनंद शास्त्री जी ने बताया कि उनकी आवश्यकता को पहचान कर उनको कहने से पहले ही उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें। और ऐसे ही अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस ऐसे घर में जन्म लिया, ऐसे घर में आए जहाँ बिल्कुल कोई पाप पखंड, किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें नहीं है और बिल्कुल वैदिक रीति से ही कार्य चलता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे प्रेम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया पितरों के बारे में, श्राद्ध और तर्पण के बारे में। असली श्राद्ध तर्पण तो यही है कि हम श्रद्धा से एक दूसरे की सेवा करें।
अगर आइए नहीं अनिल कर जी, पाते, आवश्यकता अनुसार पूर्ति नहीं कर पाते, तो हम अपने धर्म से भिन्न हो रहे हैं। तो अपने कर्तव्य की निष्ठा से पूर्ति करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध तर्पण है। आवश्यकता अनुसार जरूर उनकी श्रद्धा पूरी करनी आराधना चाहिए। जी आइए, धन्यवाद। आराधना जी, आराधना जी मेरी आवाज सुन रही है? चलिए आइए नलूला जी। आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, व्यासंदर शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी, मेरी बहन चंद्रकांता जी, सबको सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। बड़ा ही सामयिक विषय, सुंदर विषय आज व्याख्यान का आयोजित किया लखनलाल जी ने, और वो इस मामले में बड़ा उनका सिद्धहस्त है कि हमेशा सामयिक विषयों पर चर्चा कराते हैं। और कल से श्राद्ध अभी शुरू हुए हैं, तो ये विषय वास्तव में बड़ा सामयिक है और बड़ा ही यूजफुल और आवश्यक है। और आज जो विचार व्यक्त किए गए हैं मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, वास्तव में वे बड़े उच्च विचार हैं। और संस्कार विधि में हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब कोई मृतक हो जाता है तो उसका जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो वो लास्ट आखिरी क्रिया होती है, उसके बाद कोई क्रिया शेष नहीं रहती। बाकी जो हम कुछ करते हैं वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जो मर्जी करते रहे, शोक सभा करें, 13वीं करें, 17वीं करें, कुछ भी करते रहे, और वास्तव में वैसे कोई कार्य नहीं रहता। और मेरे पिताजी चूंकि आर्य समाज से उनकी बड़ी जबरदस्त प्रतिबद्धता थी, तो वे हमेशा अपने मेरे दादाजी दादी जी वगैरह के लिए जब इन दिनों में क्या करते थे कि हमेशा अनाथालय में, मानव मंदिर में, गौशाला में, वहां पर आटा, दाल, चावल, दूध, फल फ्रूट वगैरह वहां पर दे के आया करते थे कि चलो कुछ ना कुछ इसी बहाने से अच्छे कार्य के लिए दान दे दिया जाए। बाकी श्राद्ध वगैरह के वो बहुत ही खिलाफ थे। और इसी प्रकार से आज जितने भी विचार व्यक्त किए गए वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और आज प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और नाविक का उदाहरण दिया वो वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। ये कहा भी जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर चीज नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन वो सब कुछ नहीं जानता, तो अच्छा है कि हम, अगर हमारे यहाँ बैंक में तो ये कहा जाता है ना कि अगर आपको चपरासी से भी कुछ ना कुछ अच्छी बात पता चलती है ना, तो वो भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आइए तो ये शांति पाठ। बड़ा अच्छा विचार था। धन्यवाद। जी मुनि जी कुछ कह रहे हैं? मुनि जी, मुनि जी बोलिए। हम दो शब्द कहना चाह रहे हैं। कह दो, कह दो। अभी व्यासनंद शास्त्री जी ने, प्रेम प्रकाश जी ने और आचार्य बलदेव जी बहुत अच्छी बात कह के गए हैं, लेकिन मुझे ये चिंता हो रही है कि इन्होंने मुझे पिता तो बना दिया है और मेरे बच्चे तो पानी देते नहीं हैं, तो मुझे पड़ोसियों से कहना पड़ेगा कि भैया कल से तुम लोग 14 दिन तुम ही लोग पानी दे दो, हमें एक ही दिन दे देना, चलो क्योंकि पानी तो अरे हम देने लगे, कल से हम दे दें। चलो आप देने लग जाइए, यही तो हम कह रहे हैं। चलो कल नदी क्योंकि पे, नदी पे जे हम नदी पे उसा मुसा लेके जाए, कल पानी दें आपको, ठीक है? और शाम के मिल जाए तो बता दियो तो सबकी इलाज है। और एक मैं ये कह रहा हूँ कि महर्षि दयानंद जी ने एक ऋग्वेद का मंत्र उद्धृत किया हुआ था, उसका भाष्य उन्होंने किया है कि माता पिता सदैव ये कामना करते हैं परमात्मा से कि परमात्मन मेरे पुत्र आदि जब तक पितर नहीं बन जाए तब तक मेरे लिए उठाना नहीं आते, मुझे यहीं पर रहना है नहीं इसी परिवार। तो क्या वो लोग कामना कर सकते हैं कि हमारे लड़के बच्चे मर जाएं हमसे पहले पितर बन जाएं? उनका तात्पर्य है, महर्षि दयानंद जी ने जो बात किया हुआ है वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के भी बच्चे हो जाए, नाती पोते पंती आदि हो जाए, तब तक तो मुझे यहाँ पर रह नहीं देना। लेकिन लोगों की कल जाने कहाँ चली गई है कि सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए करवाइए शांत पाठ। चलिए आज से आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, चिंता नहीं करो आप। आइए तेज प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेडी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो
सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वैदिक गजानंद की जय। योग महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व आर्यम सब गणे ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि जी शुभरात्रि। कल आध्यात्मिक संघ का समाधान होगा, पहले से अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए आचार्य प्रद्युम्न जी के लिए। सभी लोग प्रश्न तैयार कर ले कल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, शुभरात्रि। शुभरात्रि, नमस्ते जी।